बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए और फिर कभी दिक्कत ना हो इस टॉपिक में, ऐसा मैंने प्रयास किया है। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं। आपको एक द्विघात समीकरण दिख रहा है, इस समीकरण को हम लोग कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है इसका इसके कोफिशिएंट के साथ गुणा करते हैं। ठीक है, अगर इसके कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है, मतलब गुणनखंड में अगर इसके कुछ भी नहीं है गुणांक में, ठीक, तो हम क्या मान लेते हैं कि इसका गुणांक क्या है, 1 है। ठीक है, तो 54 का जब हम इस 1 में गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 54। अब इस 54 को आपको ऐसे तोड़ना है। ठीक है, ऐसे तोड़ना है कि जो ये x के साथ गुणांक है वो चीज हमको मिल जाए, चाहे जोड़ने से मिले या घटाने से मिले। ठीक है, तो जब आप 54 को तोड़ोगे दो पार्ट में तो आपको क्या लग रहा है, 9 और 6 का ये अगर मल्टीपल कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो आपको 15 मिल जाएगा। जोड़ने पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 9 छक्का 54 और 9 में 6 अगर आप जोड़ देते हो तो आपको 15 मिल जाएगा। ठीक है, इसको अगर आप ऐड कर देते हो तो आपको 15 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं लोग अगले स्टेप की तरफ, यानी एक्स स्क्वायर माइनस, अब इस 15 को अगर हम 9 प्लस 6 लिख दें और इसका गुणा कर दीजिए बाहर से, प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से बिल्कुल समझिएगा एक बार। तो अब आपको अगले स्टेप में क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस इस एक्स का इसके साथ गुणा कर दीजिए। ठीक है, और सिंबल का भी गुणा होगा, ये भी, इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको कि सिंबल का भी गुणा होना है। ठीक है, तो माइनस का जब इस 9 के आगे कुछ नहीं है तो इसको क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। और माइनस का जब प्लस में आप गुणा करते, एक चीज का और ध्यान दे लो, जब माइनस का गुणा आप प्लस में करते हो तो सदैव आपको क्या मिलने वाला है, माइनस। और माइनस का गुणा जब आप माइनस में करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, प्लस। प्लस का गुणा जब आप प्लस में करते हो तो आपको क्या मिलने वाला है, प्लस। प्लस का गुणा जब आप माइनस में करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, माइनस। ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ही ध्यान देने वाली बातें हैं। अगर आप इन सब चीजों को जानते हो तो आप बहुत ही आसानी से करोगे, किसी भी चीज को समझ पाओगे या कर पाओगे। ये सारी चीजें मैं बिल्कुल बेहतरीन, एकदम नीचे लेवल से, निचले स्तर से इसलिए बता रहा हूं ताकि जिन लोगों को बिल्कुल द्विघात समीकरण हल करना नहीं आता है वो भी इस चीज को कर पाएंगे, बहुत ही आसानी से करेंगे। ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप लोग ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, तो चलिए, अब हम माइनस का गुणा जब इसके प्लस में करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, माइनस। और एक्स का गुणा जब 9 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x। ठीक, अब देखिए ये सिंबल प्लस है और इस माइनस से जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। और 6 का गुणा जब x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x प्लस आगे 54 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। ठीक, तो कॉमन जब लेना है तो आप ध्यान दीजिए इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है इन दोनों चीजों में आपको, क्योंकि देखिए इसके साथ कोई गुणांक तो है नहीं और 1 है, अगर मान लो तो 1 है। ठीक, तो इस x का जो है देख रहे हैं कि इसमें x है और इसमें भी x है, तो क्यों ना हम x को कॉमन ले लें, बाकी कुछ तो हमको दिख नहीं रहा। तो अगर हम इसमें से x कॉमन ले लेंगे, एक चीज और ध्यान दीजिए, ये x स्क्वायर है। अब x स्क्वायर है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू एक्स, क्योंकि गुणा की क्रिया में घातों को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, कब, जब उनका आधार बराबर होता है तब। और किसी चीज पे जब कोई घात ना हो तो उसको क्या मानते हैं हम, 1 मानते हैं। ठीक, तो ये एक्स स्क्वायर कैसे बना होगा, जब x का x के साथ गुणा हुआ होगा। और x के पावर 2 कैसे हुआ होगा, क्योंकि x के पावर 1 है और x के पावर 1 है, आधार क्या है, बराबर है। ठीक है, आधार क्या है, बराबर है। तो गुणक क्रिया में हम क्या करते हैं, जब आधार बराबर होते हैं तो घातों को आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब ये एक्स स्क्वायर कैसे बना होगा, x के पावर 1 प्लस 1 अगर हम किए होंगे तो ये x का स्क्वायर मिला होगा आपको। इतनी बात आपको समझ में आई। तो अब हम लोग चलेंगे इधर। तो आप देखिए आपके पास ये x है
अब जरा सोचिए, x इंटू एक्स रहा होगा तभी तो ये एक्स स्क्वायर बना होगा। अब उसमें से यदि हम x निकाल लेते हैं तो आपके पास बच क्या गया, x और माइनस यहां पे क्या बच गया 9। ये x तो निकल चुका है, आप निकाल लिए हो, कॉमन ले लिए हो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। माइनस सिंबल यहां पे आप माइनस का ले लिए क्योंकि इसके आगे क्या है, माइनस है, ठीक। अब देखिए, अब इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इसके साथ x तो है नहीं, लेकिन जो आपका अचर पद है यानी 6 है, ठीक है। क्या ये 54 में आपको 6 दिखाई दे रहा है? अगर आप इसको तोड़ोगे 54 को, तो अभी तोड़ के ही तो बनाए हो ना, 9 इंटू 6 किए हो, तो अगर आपको इसमें देखो तो 6 दिखाई दे रहा है ना, 9 इंटू 6 में 6 अगर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब कि हम इसमें से 6 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेना मतलब क्या है, भाग देना भी है, ठीक है। अगर इसमें आप 6 से भाग दोगे तो ये 6 से 6 खत्म, बचेगा क्या, 6 बचेगा। वही चीज समझ लीजिए आप। तो यहां अगर आप 6 कॉमन लेते हो तो यहां क्या बच गया, 6 तो आप ले चुके, अब क्या बचा, x और प्लस ये है आपका 54। 54 में से अगर आपने 6 कॉमन ले लिया, आपके पास क्या बच गया, 9 बच गया। सॉरी, ये माइनस है ना, सिंबल का भी ध्यान देना है आपको, ठीक। तो ये माइनस है, अब आप माइनस निकाल लिए तो ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक। और क्या हो जाएगा, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब जरा देखिए, आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, x माइनस 9 ये क्या है, आप कॉमन ले लो इस चीज को, तो क्या हो जाएगा x माइनस 9, और आपके पास क्या बच जा रहा है, जब इसमें से x माइनस 9 ले लिए तो इधर क्या बचा, x बच गया, और इसमें से जब x माइनस 9 ले लिए तो क्या बचा आपके पास, माइनस 6 बचा, और इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो जब x माइनस 9 एक ब्रैकेट में और x माइनस 6 एक ब्रैकेट में हो गया और इज इक्वल टू हो गया 0, तो एक बार x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 ले लीजिए, x बराबर क्या हो गया, जब इसको पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर भी आपको आना चाहिए, ठीक है, पक्षांतर भी आपको आना चाहिए। पक्षांतर का मतलब कि अगर बराबर के इधर कोई चीज माइनस में है तो उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में, और अगर बराबर के इधर कोई चीज प्लस में है और बराबर के उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में, ठीक। अगर इधर गुणे में है तो उधर जाएगी तो भागे में, अगर इधर भागे में है तो उधर जाएगी तो गुणे में। इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, जब इधर माइनस में है और उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू जो है, x का जो मूल आपको मिला वो क्या मिला, एक तो 9 मिल गया। दूसरी बात, आप x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू अगर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, जब इधर माइनस 6 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6, यानी x बराबर 6। तो x के कितने मूल मिल गए आपको, 2, एक 6 और एक 9। यही आपका क्या है, उत्तर है, ठीक है। अब आप कहोगे कि इतना महाभारत रचने की क्या जरूरत है, तो बिल्कुल जरूरत है, आपको ये चीजें समझना बहुत जरूरी है। आप चाहो तो इसको शॉर्टकट ट्रिक से भी लगा सकते हो, बिल्कुल एक लाइन में उत्तर आपके सामने, ठीक है। जहां लगाए, यहां देखिए, ये जहां आप तोड़ रहे हो ना, यही आपका उत्तर, 1 सेकंड में उत्तर, ठीक है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने जब इसको तोड़ दिया 2 पार्ट में, 9 इंटू 6, आपको सिर्फ ध्यान इतना ही देना है कि जो ये गुणांक होता है इतना हमको जोड़ घटा के कैसे भी करके लाना है। तो जब आप इसको तोड़ते हो, जब इसका जो कांस्टेंट वैल्यू है, जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हो और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मिलता है उसको तोड़ के आपको इतना लाना है जोड़ घटा के, समझ रहे हो। तो जब हमने 54 को तोड़ा और 9 प्लस 6 कर दिया, ठीक है, 50 को 9 6 का 54, 9 में 6 का गुणा करेंगे तो 54 मिल जाएगा, और 9 और 6 को जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहीं से आपका उत्तर आ जाएगा, सिंबल चेंज कर दीजिए, उत्तर 9 प्लस 6 तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का है ना, यहाँ माइनस है तो ये भी माइनस हुआ और ये भी माइनस हुआ। अब यहाँ जब सिंबल आप चेंज कर दोगे तो ये आपका उत्तर मिल गया, यानी 9 और 6 आ गया ना, यही आपका 9 और 6 इतना करने के बाद भी आया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन आपको ये सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आप एक 9th या 10th की विद्यार्थी हो तो आपको ये पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखना
बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो तो वहां आपको ये तरीका बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको समय बचाना है और तुरंत सॉल्व करना है इस चीज को। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक इक्वेशन और अगला इक्वेशन देखिए। अगला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर धन एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अगला इक्वेशन देखिए। अगला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर धन एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए और आपको कांस्टेंट वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, 20। और इसके साथ जब कुछ नहीं है गुणांक में तो हम क्या मान लेते हैं, 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो इस 20 का मल्टीप्लाई आप किस में करोगे, इस 1 में करोगे, ठीक। 20 का मल्टीप्लाई आप किस में करोगे, इस 1 के साथ करोगे। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 20 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिला, 20 मिला, ठीक, 20 मिला। अब देखिए ये जो x आपको दिखाई दे रहा है इसके साथ क्या है, कुछ नहीं है। और जब कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, ठीक। तो इस 20 को ऐसा तोड़िए कि इसका योग या अंतर आपको क्या मिले, 1 मिले। तो जब हम तोड़ेंगे तो 4 पंजे 20, 4 और 5 को अगर हम 5 और 4 में इसको तोड़ते हैं, ये 5 और 4 कर दीजिए इसको, या 4 और 5 करेंगे तभी भी दिक्कत नहीं है, 5 और 4 कर दीजिए, ठीक। 5 और 4 जब आप करते हैं तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, अंतर अगर आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 हमको मिल जाएगा। यही काम हमको कर देना है इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए 5, ये सिंबल प्लस है, प्लस ले लेते हैं। अगर हम इसको 5 माइनस 4 लिख दें तो ये 1 के बराबर हो गया, और इंटू एक्स, और माइनस 20 इज इक्वल टू 0। यहां तक बात आपको समझ में आई। ये हमने कुछ भी नहीं किया है, 1 की जगह पे ही हमने लिखा है इसको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में चलिए, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इस x का इन दोनों पदों के साथ गुणा कर देंगे, और सिंबल का भी हमको ध्यान रखना है, ठीक है। सिंबल का भी क्या करना है, हमको ध्यान रखना है। अगर इसके आगे प्लस है और इस 5 में x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 5x, ठीक। अब देखिए दूसरे पद में ध्यान दीजिए, जब प्लस का गुणा माइनस के साथ होगा, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, प्लस का गुणा जब माइनस के साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। और 4 का गुणा जब x के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 4x मिलेगा। अच्छा, अगले स्टेप में क्या है, -20 और इज इक्वल टू 0। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी, इसको मिटा दीजिए। चलिए, बात आपको इतना समझ में आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू 0, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब आपको करना क्या है, आपको लेना है कॉमन, ठीक। ये 2 पदों में तोड़ के 2 खंडों में आप इसको क्या करिए, कॉमन लीजिए। तो जब कॉमन लेंगे तो इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको कॉमन, तो इसमें दिख रहा है कि x हमको इसमें भी मिलेगा और x हमको इसमें भी मिलेगा, ठीक। अब ये एक्स स्क्वायर है और ये x है, तो हमने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब 2x है उसमें से एक x निकल जाएगा तो एक ही x आपके पास बचेगा, यानी x प्लस 5, आपने x क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, माइनस इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है, तो इसमें आपको कॉमन सिर्फ और सिर्फ 4 दिख रहा है, क्योंकि 20 में भी आपको 4 मिलेगा। आप 20 को जब तोड़ोगे तो 4 इंटू 5 या 5 इंटू 4 लिख सकते हो आराम से। तो ये 4 आपको इसमें दिख रहा है, जब दिख रहा है तो उसको कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5। तो क्या बचा, आप इसमें से -4 कॉमन ले रहे हो, सिंबल का भी ध्यान रखना है, -4 कॉमन ले रहे हो, तो आपके पास क्या बच गया, माइनस भी ले लिए 4 भी ले लिए, तो क्या बच गया, x बच गया। अब देखिए, अब जब -4 इसमें से माइनस कॉमन ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। अब 20 में आपको क्या दिख रहा है, 4 इंटू 5, 4 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 5,
यानी x प्लस 5 ये भी हो गया और x प्लस 5 ये भी हो गया। ये दोनों चीजें आपको इसमें क्या दिख रही हैं, कॉमन दिख रही हैं। तो आप क्या कीजिए, x प्लस 5 कॉमन ले लीजिए। अब जब इसमें से आपने x प्लस 5 कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बच गया, x। और इसमें से आपने अगर x प्लस 5 कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या बच गया, -4। यानी x प्लस 5 और x माइनस 4 ये दो चीजें आपको मिल गई गुणनखंड के रूप में। ठीक, अब आपको करना क्या है, एक बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ले लीजिए और एक बार x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 ले लीजिए। तो जब x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 लेंगे आप तो x की वैल्यू क्या आने वाली है, जब कोई चीज बराबर की इधर प्लस में और उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में, यानी -5। अब x माइनस 4 इज इक्वल टू आप 0 लिए हो तो x बराबर आपको क्या मिलने वाला है, यानी जब कोई चीज बराबर की इधर माइनस में उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, प्लस में, यानी 4। तो x के दो मूल आए, क्या क्या है, -5 और 4। यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। इस तरह से हम द्विघात समीकरण को बहुत ही आसानी से बनाएंगे। अब देखिए, अगर आपको शॉर्टकट करना है, बिल्कुल जल्दी में करना है और अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने हैं तो आप क्या करोगे, यहीं से बना दीजिए तुरंत। जैसे आपने तोड़ा, जैसे मान लीजिए 5 इंटू 4 में आपने इसको तोड़ दिया 20 को, ठीक है, 5 इंटू 4 में आपने क्या किया, तोड़ दिया। तो जब आपने इसको 5 इंटू 4 में तोड़ा तो 5 और 4 के आगे सिंबल कौन सा, प्लस का। ठीक, सिंबल कौन सा है, प्लस का है। तो आप जब प्लस का, लेकिन आपको लाना क्या है, ये भी चीज का है। देखिए, एक चीज आपको ध्यान देना है, शॉर्टकट आप कर रहे हो लेकिन ध्यान आपको एक चीज देना है कि इसके आगे सिंबल तो प्लस का है, लेकिन आप अंदर क्या कर रहे हो, ब्रैकेट के। ठीक, ब्रैकेट के अंदर क्या कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे थे, 5 माइनस 4 कर रहे थे। ठीक, 5 माइनस 4 कर रहे थे। तो जब प्लस का गुणा इसके साथ होगा तो ये तो प्लस रहेगा। ठीक, सिंबल बदल दोगे आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये प्लस है और इस माइनस के साथ गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस का जब सिंबल बदलोगे तो प्लस में ही होगा ना। तो एक वैल्यू आपकी प्लस में आएगी और एक वैल्यू आपकी माइनस में आएगी। यानी ये वैल्यू क्या हो गई, तो ये 5 क्या हो गया आपका, -5 हो गया और ये -4 क्या हो गया, प्लस में हो गया। यानी -5 और 4 ये आपको क्या मिल गया, x के दो मोल मिल गए। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हो तो बहुत ही आसानी से बना पाओगे और ये बहुत ही आपको शॉर्टकट तरीका है, इसको बोल सकते हैं 1 सेकंड में तुरंत द्विघात समीकरण का आंसर आप ला सकते हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं हम लोग दूसरा समीकरण। ठीक है, आइए, 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, पहले हम जब दो प्रश्न में हल किया हमने तो इसके साथ क्या था, x के साथ कोफिशिएंट 1 था, लेकिन यहाँ y के साथ क्या है, 2 है, गुणांक 2 है। तो अब आप इसका क्या करेंगे, इस अचर पद के साथ क्या आप करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो 13 दूना 26। अब ध्यान दीजिए, आपको मिला 26 गुणा करने के बाद, लेकिन आपको क्या लाना है, 27 लाना है। ठीक, तो 26 को ऐसे तोड़िए कि आपको क्या मिले, 27 मिले, जोड़ने और घटाने के बाद दोनों तरफ से कैसे भी करके आपको क्या मिले, 27 मिले। तो जब 26 को आप तोड़ेंगे तो 26 इंटू 1 अगर आप कर देते हैं और 26 में 1 जब जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 27 यानी 27 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए 2y² प्लस 27 को आप 26 प्लस 1 लिख सकते हैं और इंटू y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अब चलिए अगले स्टेप में 2y², इसको खोल दीजिए, प्लस सिंबल का भी ध्यान रखना है गुणा करते समय, तो यहाँ तो प्लस है आगे तो कोई दिक्कत नहीं वाला है, होने वाली नहीं है, आप जैसे है वैसे लिख दीजिए। तो 26 में y का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 26y प्लस 1 में जब y का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, y और प्लस 13 इज इक्वल टू 0। दो पार्ट में करके आप इसका क्या कीजिए, इसमें से कॉमन लीजिए। ठीक, तो इसमें आपको y² है, तो मैंने पहले भी बताया था कि अगर y² है तो आप इसको y इंटू y लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है आपको। ठीक, तो जब 2y है, y² मतलब y इंटू y, तो एक y अगर आप कॉमन निकाल लेते हो तो एक y तो बच जाएगा आपके पास,
यानी और इसमें से 2, ये 26 है तो 26 को आप क्या लिख सकते हो, 13 गुणे 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इसमें से 2 निकाल लोगे तो आपके पास क्या बच गया, 13। चलिए कॉमन लीजिए, 2y आप कॉमन ले रहे हो तो y स्क्वायर है तो y बच गया आपके पास, प्लस 26 है तो क्या बच गया 13, प्लस इसमें से आप y निकाल नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपके पास इधर y नहीं है, आप सिर्फ एक कॉमन लीजिए तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए आपको इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, y प्लस 13 दोनों में कॉमन दिख रहा है। ठीक, तो अब जब y प्लस 13 आप कॉमन ले रहे हो तो आपके पास क्या बच गया 2y, इसमें क्या बच गया 2y, प्लस इसमें क्या बच गया 1 इज इक्वल टू 0। चलिए अब आपको करना क्या है, एक बार इसके बराबर 0 मान लीजिए और एक बार इसके बराबर 0, यानी y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा -13। मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज बराबर के इधर हो तो पक्षांतर कर, अगर बराबर के इधर प्लस में हो तो पक्षांतर करने के बाद उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी माइनस में, यानी y की एक वैल्यू क्या आ गई -13, यानी एक मूल क्या है -13 है। चलिए अब दूसरे को ले लीजिए, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अगर आप लेते हैं तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इधर +1 है तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा -1, और y बराबर क्या हो जाएगा, एक चीज मैंने आपको और भी बताया था कि जब कोई चीज इधर गुणे में हो तो उधर जाएगी तो किस में हो जाएगी, आगे में हो जाएगी, यानी -1/2। तो जो y की मूल आए दो वो क्या है, एक तो आया आपका -13 और दूसरा क्या आया -1/2। तो ये तरीका आपको गुणनखंड करके लगाने का समझ में अगर आपको आया तो बहुत ही अच्छा है। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।